ओके, हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सबका को खुशामदीद कहते हैं और पाई साहब का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, थैंक यू करते हैं कि उन्होंने हमारी बाइबल स्टडी को लीड करने में हमारी मदद की और आज का सेशन वो लीड करेंगे। आज का जो टॉपिक है वॉकिंग इन ओबीडियंस, इस पे पाई साहब विल शेड सम लाइट। और भाई साहब, रीडिंग जो आपने दी थी मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं। अगर व्हेन एवर यू रिक्वायर जस्ट आप बोल दें तो वो रीड कर देंगे। और शुरू करने से पहले बाजी आशा, इफ़ यू कैन लीड अस इनटू ओपनिंग प्रेयर प्लीज। आए हम सब मिलकर खुदावंद के हजूर में अपने सिरों को झुकाएं, अपने आप को आज की बाइबल स्टडी के लिए तैयार करें। खुदावंद के खादिम को भी खुदावंद के हाथों में दें। मेहरबान असली अब्दी बाप, दिल की गहराइयों से खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ जिंदगी से तंदुरुस्ती और सलामती के लिए। खुदावंद जी, खासकर आज के दिन के लिए तूने एक दफा फिर हमें मौका बख्शा कि हम सब तेरे कदमों में आकर खुदावंद तेरे कलाम में से तेरे मुंह की बातों को सीखें। खुदावंद हम सबको फजल बख्श खुदावंद, कि जो कुछ भी हम सीखते हैं उन सब बातों को खुदावंद हम अपनी जिंदगी में अमल में भी लाने, जो जिम्मेदारियां खुदावंद तो अपने कलाम के वसीले से हमें देता है, खुदावंद हमें बख्श कि हम जिम्मेदारियों को पूरा करने वाले हों। अपनी हिकमत और अपनी दनाई, अपना फहम अता कर, ताकि खुदावंद हम गहरे तौर पर तेरे कलाम के वेद की बातों को सीखने वाले हों। खुदावंद तेरे बंदा को तेरी हजूरी में लेके आती हूँ, सिर के चांद से लेकर पाँव के तलवे तक। खुदावंद पास्टर जी को तेरी हजूरी में रखती हूँ, तेरे लहू में छुपा देती हूँ। खुदावंद अपने बंदा के साथ हो, अपने बंदा के होंठों का जिम्मा ले, ताकि खुदावंद तेरा खादिम आज जो भी कलाम करे तेरे पाक रूह की तहरीक से हो, और वो कलाम खुदावंद हम सब के लिए फायदेमंद हो। उस कलाम के वसीले से हमारी जिंदगियां तब्दील हों और हमारी जिंदगियों से सारा जलाल तेरे बेटे यस्सु नाम को मिले। ये सब कुछ मांगती और पा लेती हूँ तेरे ही मीठे और जलाली कदूस नाम के वसीले से, आमीन। Is it my turn, Ritesh? यस भाई साहब, ओवर टू यू। थैंक यू। सबसे पहले शुक्रिया आज के इस मौका के लिए जो आपने हमें बख्शा खुदावंद की मर्जी से कि हम सब इकट्ठे हो सकें और खुदावंद के कलाम को सीख सकें। Just few kind of preliminary notices as it were, just चंद एक बातें इससे पहले कि हम शुरू करें। पिछले 2-3 हफ्तों से कुछ खांसी और गले खराब की वजह से not been 100%. So please forgive me if you feel that or I personally feel that I'm not fully prepared as I usually am. And secondly, अगर मैं बीच में खांसना शुरू करूं या मेरी आवाज कम हो जाए या बंद हो जाए तो then please do forgive me. दूसरी बात यह है कि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कई दफा टेक्नोलॉजी काम नहीं करती, बट एटलीस्ट इसकी वजह से आज हम इकट्ठे हो सके हैं। अगर आप अपना माइक्रोफोन जैसे आपने सबने बंद किया हुआ बंद रखें, अगर आप जब नहीं बोल रहे तो वो अच्छा होगा, ताकि हम कोई नॉइज जो है वो हमें ना आए, और दूसरी जो कन्वर्सेशन आप अगर आपस में कर रहे हैं तो वो दूसरों तक ना पहुंचे। प्लान ये है कि मैं तकरीबन हाफ एन आवर और सो कुछ कुछ बयान करने की कोशिश करूंगा, और फिर उसके बाद कुछ सवालात हैं जो हम सारे मिलके जिन पर गौर कर सकते हैं। अ, एक दो सवाल हैं जो हम सब के लिए हैं एज अ ग्रुप डिस्कशन के लिए, और फिर कुछ सवाल हैं जो हर एक के लिए पर्सनल हम में से अपने अपने जाती रिफ्लेक्शन के लिए होंगे। उर्दू की जो बाइबल्स आप पढ़ेंगे, ऑब्वियसली मेरे पास जो सामने लिखी हुई है वो ज्यादातर इंग्लिश में है। अगर आपके पास उर्दू की बाइबल है, हिंदी पंजाबी किसी भी लैंग्वेज में जो हमारा ग्रुप समझता है,
तो प्लीज उसको आप इस्तेमाल करें जब आप बाइबल पढ़ते हैं। और I'm not 100% always sure in this kind of gathering कि कौन सी जुबान में हम बात करें. So I think this will be more like a multilingual Urdu, Punjabi, Hindi, everything in this Bible study. And if anybody don't understand any of those languages, then please do let me know. And I will try to avoid it and perhaps stay more in English so everybody can understand. I think, Pai Sahab, if you can stay more in Urdu. Okay. Try to write that. Okay, that's fine. That's fine. But usually I say, if you can turn your camera on so we can see you are with us, is fine. But if it's not possible, that's also fine. Okay. शुरू में मैं एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. होपफुली ये जो सवाल है, उम्मीद करता हूँ कि हमें हमारी रहनुमाई करेगा इसका जवाब जब हम अपने टॉपिक पर बात करेंगे, मसीह की और खुदा की ताबेदारी में चलना. जिंदगी में और बचपन में कौन सी ऐसी बात है जो आपने सीखी जो बड़े होकर आपके काम आई? कोई ऐसी बात आप याद कर सकते हैं? अगर आपको कोई ऐसी बात याद है तो आप अपना माइक्रोफोन खोलकर हमसे शेयर कर सकते हैं. कोई ऐसी बात जो आपने सीखी हो और पता चला कि बाद में वो आपके काम आई हो. एनीवन? भाई साहब, जब मैं छोटा था तो मेरे माँ बाप ने मुझे ये सिखाया था कि सच बोलना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। हम्म. तो ज्यों ज्यों मैं बड़ा होता गया, जिंदगी में ये भी एक जरूरी बात थी कि कई दफा झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन मैंने ये देखा कि सच बोलना जो है वो हमेशा एक अच्छी पॉलिसी है। उससे आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो ये I've been keeping that all my life with me, and I understand that it really helps. यकीनन ये तो बहुत अच्छी बात है. बहुत सी छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम सीखते हैं और वो हमारी हेल्प करती हैं. आपको याद होगा कि अगर आप बच्चे थे, आपने कभी गर्म किसी चीज को हाथ लगाने की कोशिश की हो, हाथ को, या कोई ऐसी चीज को, माँ बाप ने कहा ना 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 इसको हाथ नहीं लगाना, और आपको उस बात की समझ आ गई और वो अब सारी जिंदगी के लिए आपकी लर्निंग बन गई और आपके काम आती है. तो जो कुछ हम सोचते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं, जो कुछ हम सीखते हैं, जब हम उस पर अमल करते हैं तो उससे हमारी ग्रोथ होती है, हमारी बढ़ाई होती है, हमारी तरक्की होती है. और ये जो तरक्की है यही हमें आगे जिंदगी में कामयाब करती है. और जैसे आपने कहा कि सच बोलना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है, इसी तरह अगर हम बाइबल प्रिंसिपल को लें तो ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस. कि जो ताबेदारी है वो कुर्बानी चढ़ाने से ज्यादा बेहतर है. बजाय इसके कि बाद में आपको जुर्माना देना पड़े, इससे अच्छा है कि आप ताबेदारी में रहे, ताबेदारी करें. मैं समझता हूं कि जब हम अपने मौजू की बात करते हैं, ताबेदारी में चलना, तो इससे जरूरी है कि हम खुदा के कलाम से शुरू करें. और मैं चाहता हूं कि हम ये जो दो लफ्ज हैं हमारे, वॉक और ओबीडियंस, चलना और ताबेदारी, इसको हम बाइबल में जो ओरिजिनल अब्रानी और यूनानी अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उन पर थोड़ी देर के लिए गौर करें. सो दो अबनानी इब्रानी अल्फाज और दो यूनानी अल्फाज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. जो पहला हिब्रू वर्ड है, इब्रानी लफ्ज है, वो है शमा. ये बहुत मशहूर लफ्ज है
बहुत से लोगों ने सुना है, उसकी रीजन है, अभी मैं उस पर आता हूँ। शमा जो लफ्ज है उसका मतलब है सुनना, या ध्यान से सुनना, या उसकी ताबेदारी करना, उसको मानना, वो उस काम को करना। जो अब्रानी ख्याल है उसमें सुनने में और ताबेदारी में कनेक्शन है, वो अलहदा नहीं किए जा सकते। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट हियरिंग फ्रॉम ओबेइंग, वो दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। और उसकी एग्जाम्पल जो है वो सुनने की और ताबेदारी की कुछ इस तरह है कि जब कोई आप किसी को बात कहते हैं, खासतौर पर किसी बच्चे को या दूसरे को जो आपसे छोटा है, तो वो उठकर आपका जो काम आपने कहा है वो करते नहीं, तो आप उनको कहते हैं क्या आपने सुना नहीं। आप तवक्को कर रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं वो दूसरा बंदा उसको सुन के कुछ एक्शन करेगा, तो अगर वो नहीं करता तो आप कहते हैं क्या आपने सुना नहीं। अंग्रेजी में हम कहते हैं कि haven't you heard, can you imagine shouting on somebody, haven't you heard, आपने सुना नहीं। सो सुनने का ताबेदारी से अमल है, जो आप सुनते हैं उस पर आपको एक्शन करना है, और यही जो है मेन शमा का मतलब है। सो शमा जो है वो डिट्रोनमी की किताब में जो है उसके 6 बाब की 4 आयत में आता है, और उसको अगर आप वहां पढ़ें तो वहां लिखा है हेयर ओ इज़राइल, ए इस्राइल सुन, हिब्रू में शमा इस्राइल। और ये जो सुनना है वो एम्बॉडीमेंट है उस काम को करने की। जब आपने सुना तो उसका कोई एक्शन है जो आपको करना है। दूसरा जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है बाइबल में, वो अगेन ड्यूटरोनमी इस्तिस्ना की किताब उसका 5 बाब 33 आयत में है। जो लफ्ज जो है वो है हाल्क, जिसका मतलब है चलना, वॉक करना, या लिव करना, उसमें जिंदगी गुजारना। ये लफ्ज जो है ये जिंदगी का जो आपका स्तूर है, आपका जो कंडक्ट ऑफ लाइफ है, उसको ज्यादा जोर देता है। सो इस लफ्ज का जो जोर है वो है मेनली टू वॉक इन ओबीडियंस टू गॉड, के खुदा की ताबेदारी में चलना। सो अगर हम इन दोनों आयात को देखें तो मतलब ये बनता है कि हमारी जो सारी जिंदगी है वो खुदावंद के कलाम के साथ और खुदावंद की मर्जी के साथ अलाइन होनी चाहिए, उसके साथ होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। और ये कि ये कोई एक दफा का जिक्र नहीं है, इट्स नॉट वन ऑफ इवेंट, इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। सो ओबीडियंस टू गॉड इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। जब हम नए अहदनामे में आते हैं तो 2 और लफ्ज हैं जो हम पढ़ते हैं। उनमें से एक है हाइपाकोए, जिसका मतलब है ओबीडियंस या ताबेदारी, या अथॉरिटी को सबमिट करना, सबमिशन टू एनी अथॉरिटी। और इसका मतलब अटेंटिव लिसनिंग, अंग्रेजी में बड़े ध्यान से किसी बात को सुनना भी हो सकता है। अगर इस लफ्ज को हम तोड़ें तो पता चलता है कि ये 2 और छोटे लफ्जों का मजमूआ है, जिसका जो है हाइपो, जिसका मतलब है अंडर, नीचे, और अकोयो, जिसका मतलब है टू हियर, सुनना। सो बेसिकली अंडर अथॉरिटी सुनना, किसी बड़े की बात सुनना, जो आपसे आला है उसकी बात को सुनना। और ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है रोमियो का खत उसके 5 बाब 18 और 19 आयत में, खास तौर पर 19 आयत में, यहाँ जहाँ
ये लिखा है कि एक शख्स की वजह से, डिसोबीडियंस की वजह से सिन इस दुनिया में आया, और एक ही शख्स के ओबीडियंस से सारी दुनिया में राइचसनेस आई, मसीह में. सो अंडर हिज अथॉरिटी वी नाउ लिसन. जो दूसरा यूनानी जुबान का लफ्ज है वो है पेरिपातियो, which means to walk around, चलना फिरना जिसको हम कहते हैं, घूमना. और दूसरा उसका मतलब है कि आप जिंदगी कैसे गुजारते हैं, जिंदगी का शेवा जिसको हम उर्दू में कहते हैं वो. और तीसरी बात यह है कि आपका जो बिहेवियर है, आपका जो करैक्टर है, आपका जो किरदार है रोजाना जिंदगी में, वो कैसा है, ये रिलेट करता है उससे. पौलुस रसूल अक्सर ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, और ख़ास तौर पर इफ्सियों के नाम खत उसका 4 बाब और पहली आयत में ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है. अंग्रेजी में कुछ इस तरह है, As a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of your calling you have received. So, prisoner of the Lord, under authority, I listen, so you listen, so you change your life and be obedient to Christ and to the life Jesus has called you to. So, basically, all these words talk about walking a walk that is worthy of our calling, जो हमारे फेथ के साथ मुंसलिक है, जो हमारे फेथ को जाहिर करती है. आप में से कुछ लोगों को शायद पता हो कि मैं और मेरी वाइफ जो है, हम वॉक करना बहुत पसंद करते हैं. हमारे इधर इलाके में काफी खेत हैं और दरिया है और नहर है, तो बड़ा अच्छा इलाका है जहां हम सैर करने के लिए निकल जाते हैं, खासतौर पर गर्मियों में. और जब हम कहते हैं कि हम चलते हैं, तो हम एक जगह से शुरू करते हैं और दूसरी जगह पहुंच जाते हैं. चलना जो है वो एक जगह खड़े होना नहीं है. चलना जो है वो मूव करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है. सो जब हम मसीह में ताबेदारी की बात करते हैं, तो उसमें भी हम एक जगह पर खड़े नहीं हो सकते. हमें खुदा के साथ चलना है. ये एक सफर है, ये एक रास्ता है जिसको हम खुदा यीशु मसीह के साथ मिलकर तय करते हैं. So it is a journey with God. It is a journey of faith, love, and it's a lifelong journey. ये खुदा के प्यार में, खुदा के ईमान में, उस पर भरोसा रखते हुए सफर हम उसके साथ करते हैं. So, what does walking in obedience actually mean? ताबेदारी में चलना, फरमाबरदारी में चलने का असल में मतलब क्या है? जैसे मैंने पहले कहा कि ताबेदारी में चलना एक सिंगल इवेंट, कोई एक मौका नहीं है, बल्कि ये लाइफस्टाइल है और पूरी जिंदगी का सफर है. जो बाइबल है वो बहुत जगहों पर जो हमारी खुदा के साथ जिंदगी है उसको खुदा के साथ चलने के तौर पर डिस्क्राइब करती है. It's not. Let's read James 1:22 to 25. If anybody who's got James 1:22 to 25. जी मैं पढ़ने लगी हूँ. Please. लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले, जो अपने आप को धोखा देते हैं. क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था. लेकिन जो शख्स आज़ादी की कामिल शरीयत पर गौर से नजर करता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है.
खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। बड़ा साफ जाहिर है कि ये सिर्फ जो खुदा की ताबेदारी है, खुदा के साथ चलना है, वो सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि उसको समझना है, उसको जानना है और उस पर अमल करना है। ये सिर्फ वो अंग्रेजी में हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इट्स नॉट अ पैसिव एक्ट, इट्स एन एक्टिव थिंग, जिसमें हम हमेशा मुस्तैद रहते हैं। उर्दू का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं मुस्तैद रहना, और हर वक्त खुदा के साथ उस सफर में चलना। So the question really is कि जो कुछ हम पढ़ते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं, जो हम सीखते हैं, उसको हम अपनी जिंदगी में पूरा कैसे करते हैं, उसको हम अपनी जिंदगी पर लागू कैसे करते हैं। So अंग्रेजी में लिखा है कि do not merely listen to the words so you deceive yourself। अगर सिर्फ सुनना है तो उसका कोई फायदा नहीं है, करना जरूरी है। So जो कुछ हम खुदा से सीखते हैं उसे अपनी जिंदगी में बड़े अमल लाना जरूरी है। और नोट करें कि खुदा पहले हमें बुलाता है, खुदा हमें बचाता है और फिर हमसे ताबेदारी की तवक्को करता है। लेट मी एक्सप्लेन। अगर आप खरूज की किताब उसका 4 बाब और उसका 19 बाब 4 से 6 अलफ आयत को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि खुदावंद इस्राएल कौम से मूसा के जरिए खिताब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको पता है कैसे मैं आपको मुल्क मिस्र से निकाल लाया और मैंने आपको आजादी दी वहां से। अब आप अगर मेरी कलाम को, मेरे हुक्मों को मानेंगे और उनकी ताबेदारी करेंगे और मेरे जो आपके साथ मैंने कवेनेंट किया है, जो मैंने आपके साथ वादा किया है, अगर आप उसमें कायम रहेंगे तो फिर आप सारी कौमों से बढ़कर होंगे, आप मेरा जाती खजाना होंगे, मेरा ट्रेजर होंगे और आप मेरे लिए काहिनों का फिरका और एक पाक और मुकद्दस कौम होंगे। सो पहले खुदावन ने बचाया और फिर खुदावन ने ताबेदारी का मुतालबा किया। और दूसरी बात, अगर आप देखें 10 अहकाम को, बड़े ध्यान से उनको देखें तो आपको पता चलेगा कि जो ताबेदारी है वो सिर्फ कुछ करना ही नहीं है, कुछ चीजों से बाज रहने भी खुदावंद की ताबेदारी है। और अगर आप 10 अहकाम को ध्यान से पढ़ें तो उसमें सिर्फ 2 जो अहकाम हैं वो करने वाले हैं, बाकी ना करने वाले हैं। There are only 2 do's and rest of them are don'ts। do कौन से हैं? Keep the Sabbath holy। और दूसरा ये है कि honor your father and mother, खुदा का दिन पाक रखना और अपने माँ और बाप की इज्जत करना। बाकी जितने हैं वो सारे डोंट हैं। तू अपने लिए कोई बुत ना बनाना, तू चोरी ना करना, तू ज़िना ना करना, तू कत्ल ना करना, सारे जो हैं वो ना के हैं। तो कई दफा जो ताबेदारी है वो कुछ कामों से बाज रहने के लिए भी हो सकती है। सो जो हमारी अथॉरिटी है, जो हमसे आला है, जो कुछ वो हम कहते हैं वो हम करें। लेकिन कई दफा हम ये करते हैं खौफ की वजह से, किसी के बड़े होने के, उनकी दहशत की वजह से। कई दफा हम करते हैं क्योंकि हम उनके वफादार हैं, हम ताबेदारी की वजह से, लॉयल्टी की वजह से करते हैं। कई दफा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं और हम अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए ताबेदारी करना चाहते हैं। और कई दफा ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अक्सर जब शादी के लिए जोड़े आते हैं, जब मैं पेरिश में था और शादी पढ़ता था, तो आजकल के दौर में खवातीन अक्सर कहती थी मैंने ताबेदारी का वादा नहीं करना, आई एम नॉट गोइंग टू प्रॉमिस टू ओबे हिम।
तो मैं अक्सर उनसे सवाल करता था, क्या आपको यकीन नहीं है कि ये बंदा आपसे प्यार करता है? अगर ये बंदा आपसे प्यार करता है तो फिर क्या आपको यकीन नहीं है कि ये बंदा आपको कोई ऐसी बात नहीं कहेगा जो आपके फायदे में, आपके हक में ना हो? लेकिन उसके बावजूद अक्सर जो है वो आजकल शादी के बादों में से जो ओबे है वो ड्रॉप कर दिया जाता है. सो ओबे is also a sign of love, sign of loyalty, and sign of acceptance of somebody's authority. So अगर बाइबल को हम पढ़ें तो जो ताबेदारी है वो किसी रिलेशन की वजह से होती है, जैसे मैंने अभी बयान करने की कोशिश की. Let me just ask somebody to read John 14, 12 to 17. यूहन्ना की अंजील 14 बाब 12 से 17 आयत. मैं रीड करता हूँ पाज साहब. प्लीज. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ. जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो. यदि तुम मुझ से मेरे नाम से मांगोगे तो मैं उसे करूँगा. और अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे. मैं बाप से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक भेज देगा, और वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, यानी कि सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न देख सकता है और न उसे जानता है. तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा. कलाम को थैंक पढ़े यू. और सुने जाने पर उसकी बरकत हो. आमीन. थैंक यू. अगर आप इस पर गौर करें तो आपको पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने और बाप के ताल्लुक का बयान कर रहे हैं, अपने और शागिर्दों के ताल्लुक को बयान कर रहे हैं, और उनके उसके वसीला से शागिर्दों के खुदा बाप से ताल्लुकात को बयान कर रहे हैं. और जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने बाप की ताबेदारी की उनकी मोहब्बत की वजह से, इसी तरह शागिर्दों से वो कहते हैं कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो फिर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, फिर तुम मेरी ताबेदारी करोगे. तो जो ताबेदारी का ताल्लुक है वो रिलेशनशिप से है, ताल्लुक से है, मोहब्बत से है, जो बाइबल में जो इसका जिक्र है और जिसकी खुदावंद यीशु मसीह हमको तलकीद करते हैं. सो जो हमारी ताबेदारी है वो खुदावंद बाप की मोहब्बत के इजहार का रिस्पॉन्स है. सो हमारी ताबेदारी जो खुदावंद यीशु मसीह ने हम पर जाहिर किया उसका रिस्पॉन्स है. और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम ये अपने आप नहीं कर सकते, लिहाजा एक दूसरे मददगार का वादा किया गया, और वो मददगार खुदा का पाक रूह, होली स्पिरिट, जो खुदा अपने लोगों को देता है, मुझे और आपको देता है, ताकि हम उसकी ताबेदारी में कायम रह सकें. अगर आप खुदा के कलाम में से इस हिजकिय्याह की किताब उसका 36 बाब और 27 आयत को पढ़ें तो लिखा है कि खुदावंद कहता है कि मैं अपनी रूह तुम पर उंडेलूंगा. अंग्रेजी में है कि एंड आई विल पुट माई स्पिरिट इन यू एंड मूव यू टू follow my decrees and be careful to keep my laws. So whatever we can do, it is in the power, strength, and spirit of the Lord, because He has given us that spirit. It is through that helper that we can be obedient. ये जो ताबेदारी है ये हमसे डिमांड करती है कि हम में फेथ हो, ईमान हो. ईमान के बगैर ताबेदारी नहीं हो सकती. और
इसको समझने के लिए अगर आप पढ़ें अब्रानियों की किताब, उसका 11 बाब और 8वीं आयत, तो आपको वहां पर पता चलेगा कि लिखा है कि इब्राहिम ने ईमान से खुदा की बात को माना और उसने अपनी जहां वो रहता था, अपने खानदान को छोड़ा, अपनी जायदाद को छोड़ा, और उसने जो कुछ उसका था वो उसको इकट्ठा किया और वो वहां से चल दिया। हालांकि उसको पता नहीं था कि खुदा उसको कहाँ लेकर जाएगा। खुदा ने जस्ट कहा कि इस जगह को छोड़ और मैं तुझे एक और मुल्क में लेके जाऊंगा, मैं तेरी कौम को, तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। और इसी वादे की बिना पर वो खुदा के साथ चल पड़ा। और पैदाइश की किताब 12 बाब में इस सारा हवाला मौजूद है, आप इसको वहां पढ़ सकते हैं। और ये वो लोग थे जिन्होंने बगैर किसी चीज को देखे खुदा की बात को माना। और इसी तरह अगर आप नूह को देखें तो नूह ने उस वक्त कश्ती बनानी शुरू की जब दूर दूर तक कोई बादल नहीं था, कोई निशान नहीं था, और उस इलाके में कभी ऐसी बारिश हुई भी नहीं थी पहले, और समंदर से भी बहुत दूर था। लेकिन नूह ने खुदा की बात पर ईमान लाया और उसने कश्ती को बनाना शुरू किया। ये थी वो ईमान के साथ ताबेदारी जो उन दोनों के लिए निजात का और उन दोनों के लिए खुदा के हजूर रास्तबाजी का नतीजा बनी। जब हम खुदा की ताबेदारी करने की कोशिश करते हैं तो फिर हम खुदा के बहुत करीब हो जाते हैं, खुदा के अंदर हम बढ़ना शुरू करते हैं। सो हमारा जो रिश्ता खुदा बाप के साथ है, मसीह यीशु के साथ है, वो और ज्यादा गहरा हो जाता है। Can I ask somebody to read please 1 John chapter 2 verse 3 to 11? यूहन्ना रसूल का पहला खत, उसका 2 बाब 3 से 11 आयत। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, और अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो इससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो झूठा और उसमें सच्चाई नहीं। हाँ, जो कोई उसके कलाम पर अमल करे उसमें यकीनन खुदा की मोहब्बत कामिल हो गई है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें कायम हूं, तो चाहिए कि ये भी उसी तरह चले जिस तरह वो चलता था। अजीजों, मैं तुम्हें कोई नया हुक्म नहीं लिखता, बल्कि वही पुराना हुक्म जो शुरू से तुम्हें मिला है। ये पुराना हुक्म वही कलाम है जो तुमने सुना है। फिर तुम्हें एक नया हुक्म लिखता हूं, और ये बात उस पर और तुम पर सादिक आती है, क्योंकि तारीकी मिटती जाती है और हकीकी नूर चमकना शुरू हो गया है। जो कोई ये कहता है कि मैं नूर में हूं और अपने भाई से अदावत रखता है, वो अभी तक तारीकी ही में है। जो कोई अपने भाई से मोहब्बत रखता है वो नूर में रहता है और ठोकर नहीं खाने का। लेकिन जो अपने भाई से अदावत रखता है वो तारीकी में है और तारीकी ही में चलता है, और ये नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि तारीकी ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। पाक कलाम के पढ़े जाने पे खुदा उनकी बरकत। थैंक यू ब्रदर। इसमें क्लियरली अगर आप देखेंगे तो अगेन रिलेशनशिप की बात की जाती है कि अगर हम खुदा में हैं तो खुदा के हुक्मों को मानते हैं। और जो 3 खास चीजें इस हवाले में बताई गई हैं खुदा के लोगों के बारे में, उनकी निशानी के बारे में, जो खुदा के ताबेदार लोग हैं, फरमाबरदार लोग हैं, वो ये है कि वो खुदा के कलाम को डिजायर करते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है कि वो और ज्यादा खुदा के कलाम को सीखें। उनकी ख्वाहिश होती है कि वो अपनी जिंदगी को और ज्यादा पाकीज़ा बनाएं।
वो अपने आप को होलीनेस, राइचसनेस की तरफ ले जाना चाहते हैं, पाकीज़गी की तरफ ले जाना चाहते हैं। और उन लोगों की निशानी ये है कि वो मसीह यीशु की एग्जाम्पल को फॉलो, उनकी मिसाल को फॉलो करना चाहते हैं। जैसे उन्होंने किया वैसे ही वो करते हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो खुदा का कलाम कहता है कि वो तारीकी में चलते हैं। लेकिन हम जो खुदा की ताबेदारी है वो तारीकी में नहीं चल सकते। और जब हम खुदा की ताबेदारी में चलते हैं तो फिर आप यकीन कर सकते हैं कि खुदावंद अपनी बरकत अपने लोगों को बख्शता है। और खुदा के कलाम में बहुत सी जगहों पर जो ताबेदारी है वो बरकत से लिंक्ड है। इसका ये मतलब नहीं है कि खुदा कई जगह जो ताबेदार नहीं है उनको बरकत नहीं देता। ये खुदा की मर्जी है, वो किसी को भी कुछ भी बरकत दे सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जगहों पर खुदा के कलाम में जो ताबेदारी और फरमाबरदारी है वो बरकत से कनेक्शन है, उसका बरकत के साथ जुड़ी हुई है। सो अगर आप अगेन ड्यूटरोनॉमी 28 वर्स 1 और 2, इस्तिस्ना की किताब उसका 28 बाब पहली और दूसरी आयत को पढ़ें तो वहां पर ये लिखा हुआ है कि अगर तू मेरी ताबेदारी करे, इफ यू फुली ओबे द लॉर्ड योर गॉड एंड केयरफुली फॉलो ऑल द कमांड्स आई गिव यू टुडे, the Lord your God will set you high above all nations। ये अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले भी मैंने इसका जिक्र किया। तो ये जो वर्सेस हैं वो बताती हैं कि ताबेदारी से खुदा की बरकत मिलती है। सो द मेन प्रिंसिपल्स, जो 3-4 चीजें हम सीखते हैं वो इनसे ये है कि जब हम खुदा की ताबेदारी में रहते हैं, उसके कलाम को पढ़ते हैं, उसकी आवाज को सुनते हैं और अपने आप को उसके साथ चलने की कोशिश, तो फिर यकीन करें कि खुदावंद की रहनुमाई हमारे साथ होती है, खुदावंद की हिफाजत हमेशा हमारे साथ होती है, हमारी रूहानी तरक्की होती है और खुदावंद हमारी फेवर करता है, खुदावंद हम पर मेहरबान रहता है। और बाइबल मुकद्दस भरी है ऐसी मिसालों से, इब्राहिम, यकूब, यूसुफ, मूसा, योशुआ, और आप चलते जाएं। और अगर आप इसको पूरी तरह पढ़ना चाहते हैं तो इब्रानियों की किताब उसका 12 बाब पहली 3 आयत में लिखे, जहां वो लिखा है कि since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, कि बहुत से लोग हैं जो इस रास्ते में से गुजरे हैं और अब हम उनकी पैरवी कर सकते हैं। और अगर आप खास तौर पर इसमें यहाँ पर पढ़ें पहली आयत के आखिरी हिस्से को, तो वहां पर जो है वो दौड़ने का जिक्र है, चलने का नहीं। सो वॉक, नॉट वॉक बट रन। दौड़ा उस वक्त जाता है जब कोई इमरजेंसी हो, कोई अर्जेंसी हो, या आप लेट हो और आपने भागना हो। सो ये भी हो सकता है कि हम में से कई लोगों को अब दौड़ लगाने की जरूरत है खुदावंद के साथ, ना कि सिर्फ चलने की जरूरत है। We might need to run with the Lord rather than walk with the Lord. और आखिरी बात ये कि सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल जो हम ओबीडियंस की, ताबेदारी की देखते हैं वो खुदावंद यीशु मसीह खुद है। उनसे बड़ी कोई ऐसी मिसाल नहीं है। अगर हम फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 2 बाब और 8वीं आयत को पढ़ें तो लिखा है कि खुदा के बराबर होने के बावजूद खुदावंद यीशु मसीह ने सलीबी मौत को गवारा किया। उन्होंने दुख, तकलीफ, मौत की परवाह नहीं की, क्योंकि उनके सामने खुदा बाप की ताबेदारी का हदफ था, निशाना था। वो उसको सामने लेकर चलते रहे। So, what is the bottom line? Bottom line is कि जो ताबेदारी है वो कोई कायदा कानून या कोई रूल नहीं है।
ये हमारे कामों से, हमारे एक्शन से, हमारे रवैये से, हमारी जिंदगी से जाहिर होती है। जो हम करते हैं खुदावंद के लिए, ये ताबेदारी के लिए हम बुलाए गए हैं, उसको परफेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि ईमानदारी से, फेथफुली खुदा के साथ चलने के लिए। दैट्स व्हाट इज ओबीडियंस और वॉकिंग इन ओबीडियंस। आखिरी हवाला मीका की किताब, उसका 6 बाब 6 से 8 आयत, माइका 6 verses 6 to 8. Anybody got it? Is it जावेद साहब, अगर तुसी पढ़ रहे हो तो फिर अनम्यूट करो। ओके, थैंक सॉरी। यू। मैं क्या लेकर खुदावंद के हुजूर आऊं और खुदा ताला को क्यों कर सिजदा करूं? क्या सोख्तनी कुर्बानियों और यकसाला बछड़ों को लेकर उसके हुजूर आऊं? क्या खुदावंद हजारों मेंढों से या तेल की 10,000 नहरों से खुश होगा? मैं अपने पलोठे को अपने गुनाह के एवज में और अपनी औलाद को अपनी जान की खता के बदला में दे दूं? ए इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है। खुदावंद तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज रखे और अपने खुदा के हुजूर फरोतनी से चले। आमीन। Amen. Thank you. Basically, three things what obedience to God is. वो बेटे की कुर्बानी देने का फर्स्ट बॉर्न इब्राहिम और आइजक की मिसाल है, की तरफ इशारा है, लेकिन सिर्फ 3 चीजें कि तू इंसाफ करे, बी फेयर टू ऑल, तू रहम दिल हो, बी मर्सीफुल टू ऑल एज योर हेवनली फादर इज टू यू, और बी हम्बल बिफोर गॉड, और अपने खुदा के हजूर फरोतनी से चले, कमिंग बैक टू द वॉक अगेन, के बी ओबीडियंट, बी हम्बल टू लॉर्ड योर गॉड एंड क्रिएटर। So what do we learn? Some practical ways how we can be obedient to God. खुदावंद के कलाम को सुनना, समझना, खुदावंद के कलाम को और खुदावंद के हुक्म को, उसकी अथॉरिटी को मानना, खुदा पर भरोसा रखना और ईमान रखना, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उसके साथ चलना, खुदावंद के पाक रूह पर भरोसा करना, दुआ करना, और दूसरों को अपने से बेहतर समझना, और खुदावंद के हजूर फरोतनी से चलना। I have some questions for us to think about. लेकिन रितेश भाई, मैं सोच रहा हूँ कि अगर किसी के पास कोई कमेंट, क्वेश्चन, एनीबॉडी वांट टू आस्क, कोई अगर किसी के पास है तो हम वो ले सकते हैं, अदरवाइज मेरे पास 2-3 क्वेश्चंस हैं जिन पर हम ध्यान कर सकते हैं। जी पास एनीवन, अगर कोई भी क्वेश्चन है किसी के पास। भाई साहब, एक क्वेश्चन है आपके लिए। वो ये है कि मैंने ये अभी शाम को ही कहीं पढ़ा है कि माइका जो है इसको क्लासिफाई किया गया है माइनर प्रॉफिट। ऐसा क्यों है?
हम्म अम, असल में जब जिन लोगों ने खुदावंद के कलाम को इस शेप में इकट्ठा किया है, इस तरतीब में, जब उन्होंने देखा तो जो बड़े, जो लंबी किताबें थी, उनको उन्होंने मेजर प्रॉफिट्स कहा है। और ये भी कि जिन लोगों ने ज्यादा देर तक खुदावंद के कलाम के का लोगों तक पहुंचाया, नबूवत की, उनको उन्होंने मेजर कह दिया। जिन लोगों ने थोड़े वक्त में की या जिनकी किताबें छोटी थी, उनको उन्होंने माइनर में उनको क्लासिफाई कर दिया। लेकिन जावेद भाई, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी जो पैगंबर हैं, जो भी कोई नबी हैं खुदा के, जो प्रॉफिट्स हैं, उनमें से किसी कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, और किसी का भी पैगाम बड़ा या छोटा नहीं है। वो हाँ खास लोगों के लिए खास जगह पर खास पैगाम था, और वो सारा पैगाम बराबर है। वो बिल्कुल। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। I think, Paisa, we can go with your questions. Okay, let me try to see if I can share screen. So can you see it now? जी पासा, देख सकते हैं। हाँ जी। तो ये सवाल है, पहला सवाल ये है कि why do people struggle with obedience to God? खुदा की ताबेदारी के लिए हम हमें मुश्किल क्यों होती है? ठीक है। और मैंने इसमें हवाला दिया है कि जोना ने इनिशियली जो था वो रेजिस्ट किया खुदा की ताबेदारी को, उसके इंस्ट्रक्शंस को, लेकिन इन द एंड किया। सो क्यों हम लोगों को मुश्किल होती है खुदावंद की ताबेदारी करने में? और फिर दूसरा सवाल ये है कि खुदावंद की ताबेदारी, फर्मा बरदारी आपके ईमान को कैसे मजबूत करती है? और तीसरा सवाल ये है कि क्या आप अपने जिंदगी में से कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी चीज सोच सकते हैं या हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जब आप खुदा की ताबेदारी करने के वसीला से आपके लिए मुश्किल हुआ? So any of those questions, anyone can share or say what you like. पासा, मेरा ये मानना है कि स्ट्रगल, और नो, ह्यूमन नेचर में ही है जी ये, कि उल्टा ही चलना है, बस हमने डिसोबे करना है, रूल तोड़ने हैं, तभी हम स्ट्रगल करते हैं जी, मेरे ख्याल से तो। हम्म पास्टर जी, आपके जो पहले दो क्वेश्चन है उनका अगर देखा जाए तो वो एक दूसरे से लिंक्ड अप है। हम्म तो इस तरह से कि आपका पहला क्वेश्चन है कि हम क्यों स्ट्रगल करते हैं खुदा की ताबेदारी चलने खुदा की ताबेदारी करने के लिए। तो सबसे हम्म पहली बात तो यह है कि हम अपनी ख्वाहिशात के ताबे हो जाते हैं। जैसे कि पिछली रीडिंग में हमने सीखा था कि यूहन्ना की याकूब की किताब में जो है ना हम्म वो मेंशन किया गया है कि हमारी ख्वाहिशात जो हैं वो जन्म देती हैं गुनाहों को। और जब हम ज़ाहिर है अपनी ख्वाहिशात के ताबे हो जाएंगे तो फिर हम खुदावंद के ताबे नहीं रहेंगे। हम्म और इसी से लिंक्ड अप दूसरा क्वेश्चन भी है कि हाउ डज ओबीडियंस स्ट्रेंथन अस, हमारा हम्म फेथ को कैसे स्ट्रेंथ करती है कि जब हम उसकी ताबेदारी में होंगे तो हमारी कोई ख्वाहिश भी है जो वो ओवरकम नहीं करेगी हमारे फेथ को। हम अपने हाल में और अपने खुदा की खुशी में खुश रहने की कोशिश करेंगे, तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम्म yeah, yeah. थैंक यू वेरी मच। Thank you, brother. I mean, बहुत दफा खौफ कई चीजों का होता है, खास तौर पे जो लोग उन मुल्कों में रहते हैं जहां मुश्किल है जिंदगी।
कई दफा इस मुल्क में जो हमारे खास तौर पर जो नौजवान लोग हैं उनके लिए पीयर प्रेशर है, हमारी सोसाइटी का प्रेशर, क्योंकि सोसाइटी कुछ और करती है और सोचती है, हम कुछ और सोचते हैं। लेकिन जब हम एक दफा उस पर जो है काबू पा लेते हैं, जब एक दफा हम करके उसका तजुर्बा कर लेते हैं खुदावंद की ताबेदारी का, और फिर जब हमें समझ आती है तो फिर हमारा ईमान और मजबूत हो जाता है। so you know, ताबेदारी does affect our relationship with God and our faith. Okay, if nobody else, then what I can do is I'll show you some personal reflection questions. There are 4. I think ये हम सबको इंडिविजुअली शख्सी तौर पर देखने और सोचने की जरूरत है। क्या मैं जो सुनता हूँ खुदा के कलाम से उसको अपनी जिंदगी में उस पर अमल भी करता हूँ या नहीं? जब मैं खुदा की ताबेदारी करता हूँ तो उसका मेरी जिंदगी में मतलब क्या है? क्योंकि हम में से हर एक के हालात फर्क हैं, हमारी सोच फर्क है, हमारे चैलेंजेस फर्क हैं, तो इसलिए हम में से हर एक के लिए खुदा की ताबेदारी करना, उसके साथ चलना भी फर्क है। हम में से सारे एक ही जो गोरे कहते हैं स्पीड पर, पेस पर नहीं चल रहे, हमारी अपनी अपनी खुदा के साथ वो वॉक है। और तीसरा ये कि क्या खुदा मुझे कह रहा है और या तो मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ या मैं उसको डिले कर रहा हूँ। अगर खुदा कुछ कह रहा है तो मैं उसको डिले कर रहा हूँ, क्यों? और आखिरी ये कि मेरी जिंदगी का कौन सा हिस्सा है जिसमें मुझे खुदावंद की ज्यादा ताबेदारी करने की जरूरत है और ज्यादा ताबेदारी करने की जरूरत है। So, Brother Ritesh, give it another 2-3 minutes so people can reflect on it. हाँ जी, And then you know, if you want to close with prayer or however you close, then it's up to you. ठीक है भाई साहब, थैंक यू। अगर कोई अपने थॉट्स शेयर करना चाहता है इस पे, so you can do it now, please. आई थिंक भाई साहब मैंने स्क्रीनशॉट चैट में शेयर कर दिया है। मेरे ख्याल से सब लोग अपने इंडिविजुअल टाइम में इसको Yeah. पर्सन उसमें रिफ्लेक्ट कर Ritesh सकते bhai, हैं। if you want, ये सारा मैंने इसको लिखा, इसका मैंने PDF बनाया है। If you want it, I can send it to you. हाँ जी, सेंड कर देना, मैं इंडिविजुअली जो भी जिसको भी चाहिए होगा मैं दे दूंगा जी। Yeah. But ये इंग्लिश में है, sorry. इट्स एब्सोल्युटली फाइन भाई साहब। Yeah, I find it easier nowadays in English. उर्दू लिखनी मुश्किल हो जाती है। नहीं ठीक है जी, ये सब समझते हैं जी, उर्दू भी और इंग्लिश भी, पर जो हमारे यूट्यूब के व्यूअर्स हैं वो पाकिस्तान में और इंडिया में बहुत जगह देखते हैं इन रिकॉर्डिंग्स को, तो वहाँ अच्छा रहता है कि उर्दू या हिंदी में हो। आई थिंक और कोई क्वेश्चन नहीं है भाई साहब, मेरे ख्याल से क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। अगर आप अनशेयर कर दें ये स्क्रीन। Sorry. अंकल शकील, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर क्लोजिंग प्रेयर में हमें लीड करें। आए हम दुआ मांगे। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो प्यारे से, तेरी तमाम दी हुई नेमतों, बरकतों, बख्शिशों के लिए, खासकर आज के दिन के लिए खुदावंद, जो तेरे कलाम को समझने का फजल मिला है खुदावंद, इस सारी बरकत के लिए तेरा शुक्र करते हैं।
तेरे खादम के लिए दुआ करते हैं, अपने भाई के लिए, उनको सेहत तंदुरुस्ती अता कर, उनकी फैमिली में उन्हें और ज्यादा बढ़ा। जिस तरह खुदावंद वो तेरे जिंदा कलाम में बढ़े खुदावंद, और ज्यादा बरकत पाएं, और उनके वसीला से हम भी बरकत पाएं। जो सब लोग सुनते हैं, जो तेरे साथ चलते हैं, तेरे अहकामात को समझने की कोशिश करें और उस पर कायम दायम रहें और उस पर ही चलें, वो ही हमारी बका है। खुदा हमें समझ, अक्ल, फहम अता कर खुदावंद, ताकि तेरे जिंदा कलाम के गहरे भेदों को लायक तौर पर समझ सके, और खुदावंद अपनी जिंदगियों से सारा जलाल तुझे दें, तेरे साथ चलें और तुझ में बढ़े खुदावंद। जितने खानदान इस वक्त जुड़े हुए हैं खुदावंद, और जो लोग भी हमें देखते हैं, उन सब के लिए बरकत चाहते हैं, तेरा जिंदा कलाम चाहते हैं, तेरे जिंदा कलाम के भेद चाहते हैं खुदावंद, उनको समझने का फजल चाहते हैं खुदावंद। तो हमारी बड़ी मदद और हिफाजत कर। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे जिंदा जलाली बुजुर्ग मीठे और कुदरत वाले नाम से, आमीन। आमीन। थैंक यू अंकल शकील। नेक्स्ट जो सेशन होगा वो लास्ट इस सीरीज का सेशन है, 7th of 7, 26 मार्च को होगा। रेवरेंड यूनुस फ्रांसिस को लीड करेंगे और टॉपिक होगा उसका रिन्यूअल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। सो आप सब से गुजारिश है कि हो सके तो ज़रूर इस लास्ट सेशन को ज्वाइन करें। एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच भाई साहब, आपने हमें मौका दिया आपकी बाइबल स्टडी में ज्वाइन करने का, और थैंक यू वेरी मच एवरीवन आपने ज्वाइन किया, और होपफुली नेक्स्ट सेशन को भी ज्वाइन करें। ओके जी, गुड नाइट। रियली गुड इवनिंग एंड टेक केयर। Thank you, Ji. Good night. Good night, everybody. Good Good night. night, everyone.